जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज 5 दिसंबर है और सुबह कल का दिन 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि का दिन है। कल पुण्यतिथि के अवसर पर आज पूर्व संध्या पर बहुत सारे लोग अपने अपने संगठनों के माध्यम से तरह तरह के मैसेज डाल रहे हैं। बहुत सी जगह अलग अलग शहरों में, जिलों में और मुख्यालयों पर, प्रदेश स्तर पर भी बहुत सारे संगठनों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम हैं। बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारे व्यक्तिगत लोगों ने किसी न किसी संगठन के माध्यम से बाबा साहेब की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। बाबा साहब की प्रतिमा पर जाने का समय रखा है। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे बाबा साहब को सभी लोग एक साथ श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। सभी ने, किसी ने जैसे सुबह 8 बजे का टाइम दे रहा है, दूसरा 8:30 बजे का, अलग अलग संगठन आधे आधे घंटे का गैप लेकर के समय दे रहे हैं। और वो मीडिया में भी, अखबारों में भी, न्यूज चैनलों पर भी इस खबर को देते हैं, जिससे कि अलग अलग टाइम बांटा जाए और अलग अलग टाइम दिया जा सके। अगर हमारा संगठन इतने बजे बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेगा। यह बड़े अफसोस की बात है कि बाबा साहब की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग। बाबा एक है, उनके नाम पर 29 लाख संगठन आज देश में काम कर रहे हैं। यदि बाबा साहब आज जिंदा होते तो क्या सोचते? मुझे मानने अपनाने वाले लोग मेरी जयंती एक साथ, मेरी पुण्यतिथि, मेरी जयंती के कार्यक्रम एक साथ नहीं मना सकते। सब अलग अलग टाइम पर अपने अपने चेहरे को दिखाने के लिए, अपनी लीडरशिप को दिखाने के लिए अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। और जब ये अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए होंगे तो इनका क्या मैसेज जाएगा? यदि ये लोग वास्तव में बाबा साहब के मिशन को चलाने वाले हैं और बाबा साहब की बात को मानने वाले हैं, तो बाबा साहब के सिद्धांतों से इकट्ठे हो जाओ, इस बात को ही मान लेते तो ये अलग अलग अपनी विज्ञप्तियां नहीं देते। अलग अलग संगठनों के नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी का साझा कार्यक्रम होता, भाई सभी लोग जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे। सभी इकट्ठा भी जा सकते थे, लेकिन सभी को अपने संगठन का नाम महत्वपूर्ण है, सभी को अपना चेहरा महत्वपूर्ण है, अपना पद, प्रतिष्ठा, मंचमाला महत्वपूर्ण है। इसलिए अलग अलग टुकड़ों में बट रहे हैं। यदि ये लोग इसी तरह बटते रहे और इसी तरह टुकड़े में दिखाई देते रहे, तो जो विरोधी है, जिसको हम विरोधी कहते हैं, उन्होंने हमारे ज्यादातर हक और अधिकार छीन लिए हैं। बचे कुचे हक अधिकार भी हमारे बचने वाले नहीं है। बाबा साहेब को जो परिनिर्वाण दिन है उनका 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हुआ। हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को नहीं हुआ, क्योंकि वो वैचारिक रूप से जिंदे थे। लेकिन आज हम लोग, जो उनको मानने वाले लोग हैं, वो उनको क्यों आज मौत कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी महापुरुष की जो शारीरिक मृत्यु है वही कोई महत्व नहीं रखती, उनकी वैचारिक मृत्यु बहुत बड़ी बेकार है और ये गुनहगार है। और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो उनकी वैचारिक डेथ कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो सिद्धांत था इकट्ठा करने का। जितने भी लोग हैं, जितने भी भारत के समण लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं, उन
इस देश के सर्वहारा वर्ग है, इस देश का कमेरा वर्ग है, इस देश को श्रमण संस्कृति, जिसको आज श्रमण कहते हैं, जो श्रमण संस्कृति के लोग हैं, उनको इकट्ठा करने का आह्वान किया था। लेकिन अब उन्हीं के नाम पर लोग टुकड़ों में बट रहे हैं, तो ये उनकी वैचारिक डेथ होगी। बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनकी मृत्यु हम लोग कर रहे हैं जो उनके अनुयायी हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि बाबा साहब की बात को मानकर, अगर आप सच्चे बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं, बाबा साहब की बात को मानने वाले हैं, उनके सच्चे अनुयायी हैं, तो बाबा साहब की बात को मानो। बाबा साहब पर के मृत्यु के दिन या जयंती के दिन अलग अलग अपनी कार्यक्रम न लगा करके सब साझा कार्यक्रम करें। यदि बाबा साहब के स्टेचू पर माल्यार्पण कर रहे हैं तो हम ये भी विज्ञप्ति दे सकते हैं, हम साझा रूप से ये करेंगे, सभी लोग इकट्ठा होकर के जाएंगे। अपने अलग अलग बैनर और झंडे का नाम अगर दोगे तो हम इसी तरह से टुकड़ों में बटे दिखाई देंगे। और जो विरोधी लोग थे, जो वमन संस्कृति के लोग थे, उन्होंने तो हमें 6743 जातियों में बांटा, लेकिन हम लोग 29 लाख संगठनों में बट गए और हम बहुत कम संख्या में हो गए, 0.11, 0.22 इस तरह पॉइंटों में बट गए। जो 85% लोग थे वो 1%, आधा परसेंट, 0.1% हो गए और बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो गए। तो हमें आज बाबा साहब की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर यह प्रण लेना चाहिए कि हम इकट्ठा होंगे, हम एक साथ रहेंगे, अलग अलग टुकड़ों में नहीं बटेंगे। मेरा सभी से यही आग्रह है, निवेदन है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।